मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ बर्फ से ढक गए। मलका कौसार, मरी, नथिया गली और गिलियात में बर्फ ही बर्फ। कई साल बाद एबटाबाद में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। तीरा में बारिश और बर्फबारी से मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। सवात सवाबी मानसरा में बर्फबारी। झील सैफुल मलूक, सिरन वैली, बाबू सटोप, नारान कागान, पारा चिनार में भी हर तरफ बर्फ। रास्तों की बंदिश। कई मकामात पर सयाह फंस गए। अस्तोर और स्कर्दू में हर तरफ बर्फ के नज़ारे। घरेले झील जम गई। गिलगित बल्तिस्तान के 4 अजला में मामूलात ज़िंदगी मुतासर। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान और शाहराह कराकरम बंद। उधर कोयटा, लंदी कोतल, कलात, चमन में भी बर्फबारी। ज़ियारत, कान महतज़ई, मस्तोंग और नौशकी में रुई के गालों की बरसात। मगरबी बलूचिस्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। कोयटा में पानी नलकों में जम गया। गैस और बिजली गायब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। वादी तीरा में बर्फबारी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 60 सयाहों को मेहरबान कली पोस्ट मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से तीरा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ पाक फौज ने 20 शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तिरहोकस और नंगरोसा में फंसे अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। बलूचिस्तान में भी बर्फबारी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। मुस्लिम बाग में गाड़ियों में फंसे 17 अफराद रेस्क्यू। मरी एक्सप्रेस वे N75 फुलगरान टोल प्लाजा से मरी की तरफ हर किस्म की ट्रैफिक बंद। जिला औरकजई में बर्फबारी से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। अपर औरकजई, स्नोप टॉप और जबल टॉप पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में रात भर बादल गरजते और बरसते रहे। बारिश के साथ कई इलाकों में यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में बरसात। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत में पारा -15 डिग्री रिकॉर्ड। कलात -11 और कोयटा में -11 तक गिर गया। महकमे मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद सुना दी। मरी, गिलियात में तेज बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। 7 निकाती एजेंडे पर बहस। इजलास में 3 बिल्स की मंजूरी दी जाएगी। दानिश स्कूल अथॉरिटी के क़याम का बिल पेश किया जाएगा। इंसानी हुकूक कमीशन और घरेलू तशद्दुद के इम्तिनाअ का बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में जाम-बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। सानहे के छठे रोज मजीद इंसानी बाकियात मिली। 77 अफराद लापता। मलबा हटाने और बाकियात निकालने का सिलसिला जारी। 48 लाशों का पोस्टमार्टम हो गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि मजीद 2 लाशों की शनाख्त हो गई। एक लाश की शनाख्त दुकान मालिक अबू बकर और दूसरी की शनाख्त दुकान मुलाजिम आमिर के नाम से की गई। लाशों और बाकियात का DNA सैंपल लेने का सिलसिला जारी। सानेहा गुल प्लाजा के लापता अफराद के लवाहिकीन प्यारों की जुदाई में निढाल। आग लगने के बाद लापता अफराद का कुछ पता ना चला। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के सानेहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात। रेस्क्यू ऑपरेशन में SBCA सिफारिशात नज़रअंदाज। SBCA ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सिंगल मशीनरी इस्तेमाल करने की सिफारिश की, जबकि 1 से ज़ायद मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत में वाइब्रेशन पैदा होने लगी। बेसमेंट में सतून मुतासिर होने से इमारत का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका है। छत पर लगे देव हेकल बिल बोर्ड हटाने की भी सिफारिश। SBCA ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। साने गुल प्लाजा के बाद SBCA की भर्तियाँ, जबकि इमारतों में सेफ्टी इंतजामात के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी। ज़िला जनूबी, शर्क़िया और वस्ती में इमारतों में आतिश ज़दगी से हिफाजती इंतजामात के सर्वे के लिए 3 टीमें कायम। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर फायर सेफ्टी आलात से महरूम। 5 मंजिला इमारत में फायर फाइटिंग आलात तो नस्ब लेकिन करामद नहीं। हंगामी इखराज के रास्ते पर कचरे के ढेर।
ईरान की जानिब बड़ी फौज भेज दी, जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो हमला करेंगे। अमेरिकी सदर का ईरान में 800 से ज्यादा अफराद की फांसी रुकवाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान को धमकी दी कि अगर लोगों को फांसी दी गई तो इतना सख्त हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ जल्द लगाने का ऐलान। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हमारे हाथ हथियारों के ट्रिगर पर हैं, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपोर का ट्रंप को दो टोक पैगाम। कहा कि माजी के मुकाबले में ईरानी अफवाज पहले से ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार है। सिहोनी रियासत या अमेरिका ने कोई साजिश की तो इसका जवाब दिया जाएगा। हमारी ताकत का गलत अंदाजा लगाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए कर्ज पैकेज तैयार। पंजाब में ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तोसी के लिए बिला सूद और आसान इक़सात पर कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज ने घरों की तोसी के लिए बिला सूद कर्ज इजरा की मंजूरी दे दी। रवां साल जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ। अपनी ज़मीन और अपना घर के 1,534 प्लाटों के अलाटमेंट की भी मंजूरी दे दी गई। पहले मरहले में जेहलम, कसूर, फैसलाबाद और लोधरा में प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इकदामात का होम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21.53 अरब रुपए की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैच वर्क नो की मुकम्मल तामीर नो होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा। तीरा गाड़ी के हादसे में ज़ख्मी अफराद की अयादत की। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने की हिदायत। नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों की गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और वालिदैन समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए थे। सुहेल आफरीदी की तीरा में सड़कों को हवा वक्त खुला रखने के लिए इजाफी मशीनरी और अमला तैनात करने के अहकाम। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। PTI वाले दहशत गर्दों की सहूलत कारी करते हैं। KP में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की इजाज़त से हो रहा है। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबाद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर इबाद ने कहा कि KP हुकूमत को दहशत गर्दी के खिलाफ जो फंड्स मिले वो कहाँ हैं। सुहेल आफरीदी अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में जहाज से टकराने के बाद कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 4 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का समंदर में कश्ती डूबने पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। जापानी वज़ीर आज़म सनाए तकाइशी ने पार्लियामेंट तख्लील कर दी। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात ऐवान ज़री की तमाम 465 नशिस्तों के लिए होंगे। ट्रंप की ग्रीनलैंड में एक बार फिर फौजी मुदाखलत की धमकी। अमेरिकी सदर ने कहा, ग्रीनलैंड में फौजी कार्रवाई समेत जो चाहे कर सकते हैं। हर तरह के इकदामात के लिए तैयार हैं। अभी मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है हल निकल आएगा। मुआहदा अमेरिका के साथ यूरोप के लिए भी फ़ायदेमंद होगा।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के बावकार तरीन आलमी रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगा। कनाडा को इसमें शामिल करने की दावत वापस ली जा रही है। उधर गजा बोर्ड ऑफ पीस में रूस की शमूलियत पर बरतानिया पीछे हट गया। बरतानवी वजीर खारजा ने रूसी सदर पुतिन की शिरकत के सबब जाने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कनाडा से मुतल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि कनाडा अमरीका की वजह से नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार, अवाम और इदारों की वजह से कायम है। कनाडा अमरीका पर मुआशी इन्हिसार कम करने, अंदरूनी तिजारत और आलमी शराकत दारियों को फ़रोग़ दे रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि कनाडा अमरीका की वजह से कायम है। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें। रूस, अमेरिका और यूक्रेन में सिक्योरिटी मुज़ाकरात आज होंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, जंग के खात्मे के लिए दस्तावेज़ात तैयार हैं। उधर रूसी सदर पुतिन से अमेरिकी वफ़द की मॉस्को में 3 घंटे तक मुलाकात। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए मुआहिदे में पेशरफ्त न हो सकी। इलाकाई मसाइल पर इख्तलाफात बरकरार रहे हैं। रूसी सदर के मुशीर यूरी ओशकोफ के मुताबिक मुज़ाकरात मुफीद और खुले दिल से हुए। अमरीकी वफ़द में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल थे। रूसी सदर ने कहा, रूस सिफारती हल में दिलचस्पी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए जिम्बाब्वे को 128 रन तक महदूद रखा। ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर समीर मिन्हास शानदार 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे।